Hello friends. In this particular video, there are few more doubtful questions sent by my students. One of them is a word problem from trigonometry. Let's first try to understand how does it works. A straight highway leads to the foot of a tower. Now, this is that straight highway I'm talking about. DB. This is leading to the foot of the tower. एक टावर है, एक बिल्डिंग है जिसके बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर तक फुट तक ये पहुंच रहा है. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री. अगर सपोज जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर है, यहाँ से ये ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखता है. सो दिस इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है? जब आप कहीं पे खड़े हो और सामने देख रहे हो, इफ़ यू लुक बिलो, नीचे की तरफ जितना आप टिल्ट करते हो अपने नेक को, उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. सो इफ दिस इज़ योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज़ एंगल 30 डिग्री. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द कार. ये इनिशियल पोजिशन है. इट इज़ अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक फिक्स स्पीड से ये मूव करते हुए आगे आ रही है कार. आफ्टर 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. 6 सेकेंड में सपोज कार यहाँ से लेकर डी से लेकर सी तक आती है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पहले 30 डिग्रीज था, दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन नाउ टर्न्स टू बी 60 डिग्रीज. बिकॉज अगर कार 60 डिग्रीज पे है मतलब ऑब्जर्वर को और नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, अपने नेक को और ज़्यादा टिल्ट करना पड़ रहा है टुवर्ड्स द ग्राउंड. सो दैट एंगल क्रिएटेड इज 60 डिग्री. नाउ what they are asking, find time taken by car to reach the foot of the tower from this point. मतलब 60 डिग्री वाला जो पॉइंट है C, यहाँ से फुट ऑफ द टावर B तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा. दिस इज़ व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन. नाउ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ से स्ट्रेट हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इमेजनरी लाइन बिल्कुल BD से पैरेलल होगी. इफ़ द ऑब्जर्वर इज़ लुकिंग स्ट्रेट, ये BD से पैरेलल होगी. सो इफ़ दिस इज़ योर 30 डिग्री एंगल, ये भी 30 डिग्री एंगल होता है बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट. ऑल्टरनेट एंगल हमेशा Z बनाता है. इफ़ यू लुक यू कैन सी एन इमेजनरी Z बीइंग क्रिएटेड, अल्फ़ाबेट Z. सिमिलरली अगर ये 30 डिग्री है, विद द सेम कॉन्सेप्ट आई कैन से दिस इज़ 60 डिग्री. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. In the solution, what is mentioned? Point A is the position of the man. Point D is the initial 30 degree position of car. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है. कार का इनिशियल पोजीशन पॉइंट D है. आफ्टर 6 सेकेंड्स कार इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट D टू पॉइंट C. पॉइंट C पर कार आ जाती है. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर CB. टाइम टेकन फॉर CB, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या टाइम लगेगा. नाउ मूविंग फर्दर, we already know tan theta is opposite upon adjacent. opposite upon adjacent मतलब ये अगर एंगल है, इसके ऑपोजिट 30 के ऑपोजिट जो है वो होगा AB एंड 30 के एडजेसेंट जो है वो होगा BD. नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों अप्लाई कर रहा हूँ और कैसे अप्लाई कर सकता हूँ. बिकॉज कोई भी बिल्डिंग जब इरेक्ट होती है, दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी एट 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री पे होगा. सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी अप्लाइड इन दिस. सो tan 30 विल बी AB अपॉन BD. सिमिलरली tan 60 एट पोजिशन C से जो हम देखते हैं वो होगा ऑपोजिट AB अपॉन एडजेसेंट BC. सो दैट विल बी AB अपॉन BC. tan D और tan C मिल गए हमें. नाउ इफ़ यू पुट द वैल्यूज, tan 30 equal to AB upon BD and tan 60 equal to AB upon BC. Now moving further, tan 30 का वैल्यू क्या है? sin 30 वैल्यू वी ऑलरेडी नो इज, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 एंड cos 30 इज √3/2. 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 अगर आप सॉल्व करोगे आपको आंसर आएगा 1/√3. सिमिलरली tan 60 के लिए sin 60 डिवाइड बाय cos 60 आप सॉल्व कर सकते हो. यू विल गेट योर आंसर एज √3. नाउ इफ़ यू लुक केयरफुली इन बोथ दिस टर्म्स, व्हाट इज़ कॉमन? दोनों में AB आपको कॉमन दिख रहा है. सो व्हाट आई हैव डन इज, AB को मैंने एज इट इज़ यहाँ रखा है. दिस विल बिकम AB इक्वल टू ये BD जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा है, इट विल मूव ऑन टू द न्यूमरेटर. इक्वल टू क्रॉस करेगा, यहाँ पे डिवीजन विल कन्वर्ट इनटू न्यूमरेटर. So here it will be BD upon √3. BD upon √3 equal to AB. Similarly in this one,
ए बी इक्वल टू √3 BC। मैंने ए बी को कॉमन लिखा है दोनों में से। ए बी की वैल्यू बी डी अपॉन √3 भी है, ए बी की वैल्यू √3 BC भी है। सो इन शॉर्ट आई कैन से बी डी अपॉन √3 इक्वल टू √3 BC। अगर मैं उसको इक्वेट करता हूँ, सो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट ये जो √3 है डिनोमिनेटर में, इफ़ आई एम शिफ्टिंग दिस √3 इनटू न्यूमरेटर, यहाँ पर ये √3 आएगा एंड इट विल मल्टीप्लाई विद दिस पर्टिकुलर √3। सो बी डी इक्वल टू √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 करोगे तो √9 आएगा, √9 का आंसर 3 होता है। सो बी डी विल बी 3 BC। इफ दिस मच इज क्लियर टू यू देन वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, आप डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हो, बी डी का मतलब होता है BC प्लस CD। सो बी डी कैन बी रिटर्न एज BC प्लस CD, बट बी डी के लिए आपने वैल्यू लिखा है 3 BC। ऑलरेडी आपने प्रूव कर दिया है बी डी इक्वल्स 3 BC। सो वॉट वी कैन डू, बी डी की जगह पे आई कैन रिप्लेस 3 BC। सेम इक्वेशन में वापस से लिख रहा हूँ, बी डी की जगह पे आई एम यूजिंग 3 BC एंड राइट साइड में BC प्लस CD है। सो आई एम यूजिंग BC प्लस CD। नाउ यू कैन क्लियरली सी ये जो BC है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हो तो दिस विल बिकम -BC। सो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3 BC माइनस BC। 3 BC माइनस BC बिल्कुल 3x माइनस x की तरह है, जो अगर आप सॉल्व करोगे तो 2x आंसर आता है। सो 3 BC माइनस BC विल गिव यू 2 BC। आंसर क्या आएगा, CD इक्वल टू 2 BC। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू अप्लाई अ सिंपल कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। साइंस का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ इफ़ यू नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी कैन ऑल्सो से दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये स्पीड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है और ये टाइम स्पीड की जगह पे चला जाता है। सो नाउ व्हाट वी हैव इज टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वी ऑलरेडी नो टाइम फॉर CD इज 6 सेकेंड्स। हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, सॉरी दिस इज अ गिवन डेटा इन द क्वेश्चन। टाइम फॉर CD इज 6 सेकेंड्स। अगर CD के लिए टाइम 6 सेकेंड्स है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम फॉर CB या BC, ये जो डिस्टेंस है उसके लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है। हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट टाइम, वी आर सपोज टू डिवाइड द टाइम फॉर CD बाय 2। I'm very sorry friends, my health is not so good right now. So what we can say is that BC equal to CD by 2। CD का वैल्यू ऑलरेडी आपको 6 सेकेंड्स दिया हुआ है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज BC के लिए CD by 2 करेंगे, 6 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे, आपका आंसर आएगा 3 सेकेंड्स। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम C to B is 3 seconds. With this we finish this particular question. There is another question sent by one of my students. In this particular question, what is given is sec to the power 6x minus tan to the power 6x equal to 1 plus 3 sec square x multiply by tan square x. Now in this particular question what I have used is, सबसे पहले sec to the power 6x को मैंने sec square x का power 3 यूज़ किया है। आई एम यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस ओवर हियर। सिमिलरली tan to the power 6x को मैं लिख सकता हूँ tan square x to the power 3। नाउ इफ़ यू लुक केयरफुली ये a क्यूब माइनस b क्यूब जैसा दिखता है। वी ऑल्सो नो दैट a माइनस बी द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इन दिस स्टैंडर्ड फार्मूला आई एम मेकिंग सम एडजस्टमेंट। a क्यूब माइनस b क्यूब को मैं आगे लिखता हूँ, माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर को मैं बाद में लिख रहा हूँ। बट अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, आई कैन टेक -3 कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, a b इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। अगर मैं इसमें से -3ab निकाल लेता हूँ, सो व्हाट रिमेन्स इन दिस वन, इसके अंदर वी ओनली हैव a एंड इफ आई टेक द सेम टर्म कॉमन फ्रॉम द सेकेंड वन, आई हैव गॉट ओनली -b रिमेनिंग ओवर हियर। सिंप्लीफाई करने पे ये टर्म ऐसा दिखेगा। नाउ व्हाट मोर वी कैन डू इज दैट a क्यूब माइनस b क्यूब को एज इट इज़ रखना है, -3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b को हम दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे। सो दिस विल बिकम a माइनस b द होल क्यूब माइनस 3ab हो जाएगा प्लस 3ab एंड a माइनस b विल रिमेन एज इट इज़। ये हमारा नया फॉर्मूला है। नाउ व्हेन आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह पे आई एम यूजिंग sec स्क्वायर x क्यूब माइनस tan स्क्वायर x क्यूब। ये मेरा a है, ये मेरा b टर्म है। सो यूजिंग दैट आई हैव रिटन दिस फार्मूला। ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट है जो ऊपर के स्टेप में लिखा हुआ है।
राइटिंग दिस फार्मूला, एज सुन एज यू राइट दिस फार्मूला, आप राइट साइड में देखोगे अगर तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का क्यूब है, बट आपको ऑलरेडी पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है. इफ़ यू यूज़ दिस स्टैंडर्ड फार्मूला, इसमें आप एक एडजस्टमेंट कर सकते हो. सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम अगर राइट साइड में लाते हैं, सो दिस बिकम्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स. सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. ये एडजस्टमेंट, ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू आता है 1. यू कैन क्लियरली सी ये टर्म दो जगह यूज़ हुआ है, यहाँ भी यूज़ होता है एंड द सेम टर्म इज़ यूज ओवर हियर एज वेल. सो दिस विल बिकम 1 क्यूब. 1 क्यूब का आंसर 1 ही होता है एंड दिस विल बिकम 1. सो 1 क्यूब का आंसर 1 आ गया एंड यहाँ पर 3 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1. 1 का मतलब ये टर्म हम नहीं लिखेंगे, राइट साइड में आएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, which is equal to left hand side. Hence we have proved this particular question as well. Another important thing which I want to highlight is, please revise all basic formulas, practice difficult questions, take proper rest. I have already said take 6 to 7 hours of sleep. प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, कई बार आपको पेपर पूरा आता होगा बट आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हो, सो प्लीज़ प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट and avoid unnecessary use of mobile phones. For any doubt or difficulty, you can text over this Instagram ID or this particular number. Thank you so much.